नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना धूल में मिली। सिटी न्यूज की पहल से जागी मनपा, नालों की सफाई शुरू। राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारियों की कार्रवाई के आड़ में मौज। और ऑकवे नाके का कामकाज लड़खड़ाया। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना की हालत अवाक कर देने वाली हो गई है। अकोला शहर सहित जिले में लगातार 4 सालों तक बारिश समाधान कारक नहीं हुई थी, जिसके कारण सूखे की परिस्थिति पैदा हो गई थी। भूजल स्तर भी इतना घट गया था जितना कभी नहीं हुआ। बोअर का पानी भी 150 से 200 फीट तक नीचे था, जिसके कारण जिले में पानी के लिए हाहाकार मच गया था। उस समय महानगर पालिका ने भी सप्ताह में एक ही बार जल पूर्ति की थी, जिसे देखते हुए शासन ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को सख्ती से अमल में लाने के आदेश दिए थे। परंतु अकोला शहर के सरकारी कार्यालय में यह योजना महज दिखावे के लिए की गई। जिला परिषद में तो हार्वेस्टिंग योजना की अवस्था अवाक करने वाली हो गई। जिला परिषद बांधकाम विभाग के बगल में हार्वेस्टिंग का पाइप टूटकर लटक गया। पिछड़ा वर्गीय कक्ष के पास पाइप को ही जंग लग गया। निविदा कक्ष के पास पाइप की अवस्था देखने लायक है। पंचायत विभाग के ऊपर का पाइप ही गायब है। उपाध्यक्ष कक्ष के बाहर का पाइप पूरी तरह नष्ट हो गया है। सामान्य प्रशासन व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कक्ष के पास हार्वेस्टिंग योजना धूल में मिली नजर आ रही है। विशेष बात यह है कि बारिश आरंभ होने के बाद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जिला परिषद को स्वयं की मालमत्ता कितनी और कहां है, इसकी जानकारी नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी आते हैं और जाते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए जितना खर्च हुआ है वह फिजूल चला गया है। टावर मार्ग की भीषण समस्या पर सिटी न्यूज द्वारा प्रकाश डालते ही मनपा प्रशासन हड़बड़ाकर जागा और नालियों की दुरुस्ती व सफाई का काम शुरू किया गया। शहर के रेल स्थानक से टावर की ओर आने वाले मुख्य रास्ते की भीषण समस्या को लेकर सिटी न्यूज ने मंगलवार को प्रकाश डाला था। कामा प्लाट के सामने वाला यह मुख्य रास्ता जानलेवा साबित हो रहा था। इस इलाके की बड़ी नालियों की सफाई मानसून के पहले नहीं की गई थी। फलस्वरूप सारी नालियां चौकअप हो गई थी। नालियां चौकअप होने के कारण बारिश का सारा पानी मुख्य रास्ते पर इकट्ठा होता था और इस रास्ते को नदी का स्वरूप प्राप्त हो जाता था। इस मुख्य रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो बारिश के पानी के कारण छिप जाते थे, जिसके चलते यह मार्ग जानलेवा साबित हो रहा था। इस मुख्य रास्ते की भीषण समस्या पर सिटी न्यूज द्वारा विस्तृत तरीके से प्रकाश डालते ही महानगर पालिका प्रशासन हड़बड़ाकर जागा और बुधवार की सुबह ही मनपा के अधिकारी व मशीनरी टावर मार्ग पर पहुंची। मनपा के आरोग्य विभाग द्वारा इस इलाके के सभी बड़े नालों की जेसीबी मशीन की सहायता से सफाई शुरू की गई। इन नालों में टनों गाल और गंदगी जमा हो गई थी, जिसे पूरी तरह से साफ करना जरूरी है, अन्यथा भविष्य में फिर से यह समस्या पैदा हो सकती है। इस रास्ते पर बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हैं, जिनकी दुरुस्ती संबंधित विभाग को करना भी अनिवार्य है। सिटी न्यूज की पहल के बाद शुरू किए गए सफाई कार्य के लिए स्थानीय पार्षद श्री पवन पाड़िया ने सिटी न्यूज का आभार मानते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। ब्लॅकच्या समोर जे नाला चोकअप झाला होता आणि पाणी साठलेलं होतं, त्यामुळे होणाऱ्या नागरिकांना त्रास होत होता। काल सिटी चॅनलने जी बातमी दाखवली त्याबद्दल मी सुरुवातीला सिटी चॅनलचे धन्यवाद मानतो, आभार मानतो, कारण त्यांनी ही बातमी दाखवल्यानंतर अकोला महानगरपालिकेला अचानक जाग येऊन आज सकाळी जेसीपी आरोग्य विभाग पूर्ण नाला सफाई वगैरे इतरत्र जेवढी व्यवस्था करायची होती त्यांनी केली
आता बांधकाम विभागाशी संपर्क केले असता ते आता त्या रस्त्यावर मुरुंबी टाकायला तयार झाले आहेत. मुरुम टाकणं सुरुवातीला होऊन जाणार आता. बार्शी टाकरी तहसील में अवैध शराब बिक्री जोरों पर शुरू है, लेकिन पुलिस तथा उत्पादन शुल्क विभाग धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। बार्शी टाकरी तहसील में आजकल अवैध शराब बिक्री से बाढ़ सी आ गई है। इतना सब होने के बावजूद पुलिस तथा उत्पादन शुल्क विभाग धृतराष्ट्र बने हुए हैं। गावरानी दारू के अड्डे तथा देशी दारू के अवैध धंधे अपने चरम पर है। दारू का अवैध व्यवसाय करने वाले ये लोग पुलिस को नियमित रूप से हफ्ता देते हैं, इसलिए पुलिस इनकी गुलाम बन चुकी है। वैसे देखा जाए तो उत्पादन शुल्क इसके लिए अलग विभाग है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इस विभाग के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सोमवार को एसपी साहब को मिलने पोपटखेड़ की कुछ महिलाएं दारू की कैन लेकर आई थी। इस बात पर से यह स्पष्ट होता है कि जिले में आजकल क्या शुरू है। उत्पादन शुल्क विभाग के 5 अधिकारी मंगलवार को बार्शी टाकरी में आए। नागरिकों को लगा कि शहर में अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर अब कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। किसी पर कार्रवाई करने की बजाय शुभ्र धवल टाटा सोमो गाड़ी क्रमांक MS27 AA110 सूरज वाइन बार के सामने रुकी। इस गाड़ी में बैठे 5 लोग बार में घुसे और उन्होंने जी भर के कार्रवाई की। 3-4 घंटे की आनंदपूर्ण कार्रवाई के बाद ये लोग वाइन बार से बाहर निकले। उत्पादन शुल्क विभाग जिले में क्या गुल खिला रहा है, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्ट्राय नाके के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मनमाने समय पर आ रहे हैं, जिसके कारण यहां आने वाले वाहन धारकों में तीखी नाराजगी व्यक्त हो गई है। जब से ऑक्ट्राय का काम महानगर पालिका ने संभाला है, तब से सारा कामकाज भगवान भरोसे हो गया है। ऑक्ट्राय नाके पर नियुक्त किए गए अधिकारी व कर्मचारी अपनी मर्जी से यहां आ रहे हैं, जिसका खामियाजा माल लेकर आने वाले व्यापारियों, ट्रक व वाहन धारकों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्य ऑक्ट्राय नाके पर कर्मचारियों के आने का समय सुबह 8 बजे मुकर्रर किया गया है। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी व कर्मचारी 11 बजे के पहले या फटकता तक नहीं है। बुधवार को सिटी न्यूज की टीम 10:30 बजे ऑक्ट्राय के नेहरू पार्क स्थित मुख्य कार्यालय पहुंची तो मुख्य ऑक्ट्राय कार्यालय सुनसान दिखाई दिया, जबकि कार्यालय परिसर में वाहनों की कतारें दिखाई दी। मुख्य ऑक्ट्राय नाके पर सुबह से ही वाहनों का आवागमन शुरू हो जाता है। छोटे वाहन भीड़ से बचने के लिए सुबह ही नाका काटकर शहर में प्रवेश करना चाहते हैं। वही ट्रक भी भारी वाहनों को प्रतिबंधित समय से पहले अपना माल खाली कराना चाहते हैं, परंतु ऑक्ट्राय कर्मी ही समय पर ना पहुंचने के कारण उन्हें मानसिक व शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया ऑक्ट्राय के मुख्य नाके पर प्रतीक्षा में खड़े वाहन धारकों ने दी। क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पर इतना है साहब कि सवेरे जब आते नाके खुलते 8 बजे, तो 8 बजे के पहले यहाँ काम चालू होना चाहिए। जब यहाँ पर जब छोटे मोटे गाड़े आते हैं, यहाँ नाके नहीं फटते जल्दी, यहाँ नॉन वाले नहीं आते। साहब लोग पहले आते, दूसरे जो नॉन वाले वो भी नहीं आते जल्दी। अंदर कितने कर्मचारी? अंदर अभी कोई भी नहीं, देखे ना आपने, सब खाली है सब। अभी ये टाइम है कि अभी अंदर आने का। तुमको दिक्कत क्या है इसके बारे में? दिक्कत क्या, हमारे छोटे मोटे गाड़ा डालने के लिए सवेरे अड़चन होती बाजार में, और बारिश वगैरह के दिन है। कल इनका चार्ट बना बदले का इधर से उधर कर्मचारियों का, तो आज की ये पोजीशन हो गई, जबकि 8:30 बजे आ जाना चाहिए इन लोगों ने। अभी सब ट्रांसपोर्टर, सब वराया वाले, सब हमाल, उस पर बारिश के दिन चालू है। एक तो माल नो एंट्री का टाइम है 1 बजे का, 1 बजे से 5 बजे तक के टाइम मिलता सिर्फ हमको गाड़ा खाली करने को, उसमें कर्मचारी यहाँ एक भी नहीं। मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए लेट लतीफ कर्मचारियों पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पुलिस की अन्यायपूर्ण कार्रवाई को लेकर विदर्भ पटवारी संघ विदर्भ स्तर पर आंदोलन करने की सोच रहा है। चोर को छोड़कर सन्यासी को फांसी देना पुलिस की पुरानी आदत है। ऐसी ही एक घटना पातुर के तलाटी श्री डी के देशमुख के साथ घटित हुई है। इसके विरोध में विदर्भ पटवारी संघ की ओर से शेगांव के थाना प्रभारी को निवेदन सौंपा गया है। निवेदन में कहा गया है कि श्री डी के देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह बेबुनियाद है। इस समय एक तलाठी ने अपने विचार सिटी न्यूज के सामने रखे। प्रमाणे कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्यानं केलेली कारवाई ही चुकीची असो अथवा बरोबर असो, त्याविषयी महसूल अधिकाऱ्याला जबाबदार धरता येत नाही, फक्त त्याच्यावर अपील दाखल करता येते। परंतु यांनी फौजदारी ॲक्टनुसार जो कारवाई केली आहे ती हेतुपुरस्पर केली आहे। कोणत्याही आमच्या एसडीएमची परवानगी घेतलेली नाही, जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घेतलेली नाही।
आणि महसूल अधिकाऱ्यानं एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यानं केलेला कोणताही आदेश असला तो चुकीचा जरी असला त्याच्यावर फक्त अपील दाखल करता येते, त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नाही. हा 2010चा असा स्पष्ट राज्यपालाचा GR आहे. तोही GR यांनी विचारात घेतला नाही. अन्यायपूर्वक कारवाई यांनी केलेली आहे. त्याच्यामुळे या कारवाईला आमचा धिक्कार आहे आणि अशी जर कारवाई झाली तर आम्ही विदर्भभर आंदोलन छेडू, हा आमचा ठाम निश्चय है. गौरतलब यह है कि शेगांव पुलिस द्वारा श्री D.K. देशमुख पर फौजदारी गुना दाखिल किया गया है. इसके बावजूद श्री देशमुख ने इस प्रकरण को लेकर पुलिस की हर संभव मदद की है. पुलिस के इस रवैये से तलाठियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है. कानून के हिसाब से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से पहले संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है. विदर्भ पटवारी संघ की मांग है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो तथा तलाठियों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए, अन्यथा विदर्भ स्तर पर आंदोलन छेड़ा जाएगा. इस समय श्री D.K. देशमुख ने सिटी न्यूज से बात की. डिसेंबर पासून तर 2006 पर्यंत असल्यामुळे सदर सातबाऱ्याशी माझा संबंध नाही आणि विद्यमान तहसीलदार साहेबांनी त्याबद्दल अभिप्राय सुद्धा सादर केलेला आहे की आजपर्यंत निशाण बँकेचं 97-98 पासून 2010-11 पर्यंत निशाण बँकेचं मूळ दस्तावेजावर कुठेही कर्ज बोजा नोंदवलेला नाही. त्यामुळे मी जी नक्कल दिलेली आहे ही चुकीची नाही, मूळ दस्तावेजाप्रमाणे ती बरोबर आहे. तरीही हे माहीत असताना सुद्धा ठाणेदार श्री गिरीसाहेब यांनी माझ्या विरोधात कुठलीही चौकशी न करता भादवी 420 आणि त्याचे जे कलम आहेत त्या अंतर्गत गुन्हा नोंदविलेला आहे. व्याला के पास 2 ट्रकों की टक्कर में दोनों ट्रकों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. अकोला के समीप रिधुरा व्याला के बीच कार्गो कंटेनर व ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा बुधवार की सुबह हुआ. इस दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के दोनों चालक शिवचंद व रज्जाक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया. घटना की जानकारी पाते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों वाहनों को राजमार्ग से हटाया. इस दुर्घटना के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी थी, जिन्हें पुलिस ने सुचारू किया. स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 25 साइकिलें बरामद करने में सफलता पाई है. सिविल लाइन व अन्य इलाकों से रेंजर साइकिलें चुराने की वारदातें घटने पश्चात सिविल लाइन पुलिस थाने में धारा 379 की तहत शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में स्थानीय अपराध शाखा के दल ने अकोटफेल के साधना चौक निवासी 45 वर्षीय जाफर खान नासिर खां को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 साइकिलें जब्त की है. जब्त साइकिलों की कीमत लगभग 70,000 रूपए आकी गई है. थानेदार सुभाष माकोड़े के मार्गदर्शन में ASI चक्र नारायण, हेड कांस्टेबल दिनकर बुंदे, राहुल इंगले, रवि डाबेराव, अनवर खां, उमेश सुगंधी के दल ने यह कार्रवाई की. आरोपी से बरामद साइकिलों में अधिकांश रेंजर साइकिलों का समावेश है. आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है. अकोटफेल पुलिस ने ट्रक चालक को लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आलू लादकर अकोला के जकट ट्रांसपोर्ट के सामने खड़े ट्रक से DVD प्लेयर समेत नगद राशि चुराने की शिकायत पर 4 आरोपियों को धर दबोचा. उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया है. प्राप्त जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बदलापुर पुलिस थाना अंतर्गत काटीघाटी निवासी लियाकत शाह हुसैन शाह ने अकोटफेल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका आलू लदा ट्रक अकोट मार्ग स्थित जगत ट्रांसपोर्ट के सामने खड़ा था. दौरान 2 अज्ञात चोरों ने धारदार हथियार का भय दिखाकर ट्रक से MP4 प्लेयर, मोबाइल हैंडसेट एवं नगद राशि चुरा ली. इस शिकायत पर थानेदार किशोर सिरसाट के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक चंद्रशेखर कडू, ASI किशोर श्रीवास, सिपाही नितिन ठाकरे, अश्विन सिरसाट, अनिल ईचे, संतोष चिंचोलकर के दल ने पूर्व पीड़ित कॉलोनी से शेख शहादत, शेख शब्बीर, शेख जिलानी, शेख शेलानी, अहमद खां, शकूर खां तथा शेख समीर अजमेर को गिरफ्तार किया. इनके पास से 2 मोबाइल, 1500 रूपए मूल्य का MP4 प्लेयर तथा नगद 4,600 रूपए जब्त किए. अकोट मार्ग पर बेल को उड़ाने वाले ट्रक के शीशे संतप्त भीड़ ने चूर-चूर कर दिए. इस घटना के कारण यहां का माहौल गर्मा गया था. मंगलवार की रात 10 बजे के दौरान अकोट मार्ग पर एक ट्रक ने बेल को उड़ा दिया. इस घटना में बेल की जगह पर ही मौत हो गई. उसके बाद संतप्त भीड़ ने ट्रक पर पथराव कर दिया, जिसमें ट्रक के शीशे चूर-चूर हो गए. इस घटना के बाद उत्तेजित भीड़ के कारण तनाव का माहौल पैदा हो गया था.
बाद में पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। ट्रक मालिक द्वारा बैल के मालिक को मुआवजा भी दिया गया। स्थानीय वार्ड क्रमांक 57 के नागरिक लगातार समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। पार्षदों को कई बार सूचित करने के बाद भी समस्या जस की तस है। कुछ पार्षदों की यह मानसिकता बन गई है कि वार्ड के लोगों को कितनी भी तकलीफ हो, वे उनकी तकलीफों को दूर नहीं करेंगे। अकोला के वार्ड क्रमांक 57 के पार्षद की भी ऐसी ही मानसिकता बन चुकी है। पुरुषोत्तम पांझाड़े नामक इस पार्षद को नागरिकों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। नीमवाड़ी बाईपास तथा कैलाश टेकड़ी का यह पूरा परिसर गड्ढों से भरा पड़ा है। इस परिसर की नालियां व नाले पिछले कई महीनों से चौकअप होने की वजह से बारिश का पानी सड़क पर आ गया है। इस परिसर का एक नाला पूरी तरह टूट गया है, जिसका गंदा पानी रास्ते पर आकर जमा हो गया है। लोग इसी बदबू भरे पानी से आना जाना करते हैं। इस वार्ड में बिजली के खंभे हैं पर लाइट नहीं है। इस परिसर के लोग पिछले 5 वर्षों से नरक यातना भोग रहे हैं और संबंधित पार्षद अपनी कामचोरी छुपाने में व्यस्त है। इस गंदे और बदबूदार वातावरण की वजह से इस परिसर में बीमारियां भी फैल रही है। परिसर के सभी लोगों के दिल में पार्षद के प्रति रोष और घृणा पैदा हो गई है। एक व्यक्ति ने इस समय सिटी न्यूज से बात की। तो पूरा ये पानी भर जाता है। ये संस्कार विद्यालय यहाँ, ये समझ लो बाईपास है यहाँ का, नीमवाड़ी खदान कैलाश टिगड़ी फिर पूरा बाईपास है। स्कूल का रास्ता है जेल का भी पानी आता है और इसमें जेल का भी पानी आ रहा है। जो नाला है ये कलोड के ऊपर से पाणी भर जातात। इतकं दूषित पाणी आहे, ते दूषित पाणी पायाला लागते आणि तेच पाय घरामध्ये जातात। त्याच्यापासून जंतू संसर्गजन्य आजार होण्याचे किंवा कुठलाही डायरिया, गॅस्ट्रो, कॉलरा या कॉलनीमध्ये साथ फैलण्याची शक्यता है। अकोला स्थित हमजा प्लाट के निवासी इन दिनों नरक यातना भोगने पर मजबूर है। यहाँ पूरा वार्ड बदबूदार गंदगी में तब्दील हो गया है। स्थानीय वार्ड क्रमांक 70 के निवासी इन दिनों नरक यातना भोग रहे हैं। हमजा प्लाट के ये निवासी यहाँ की पार्षदा को बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन संबंधित पार्षदा के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इस वार्ड की यह समस्या है कि यहाँ समस्या ही समस्या है। इस वार्ड में प्रमुख रूप से 5 गलियां हैं। यह 5 गलियां सीधे नर्क का रास्ता दिखाती नजर आती है। यह पूरा वार्ड गड्ढों से भरा पड़ा है। प्रकाश व्यवस्था के नाम पर यहाँ के लोगों की किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। गंदगी तथा बहते हुए गंदे पानी की वजह से यहाँ के लोगों का रोज आपस में झगड़ा होता है। पूरे वार्ड में फैली बदबूदार गंदगी की वजह से इस परिसर के लोगों में बीमारी को लेकर भय व्याप्त हो गया है। इन सारी समस्याओं के लिए यहाँ के निवासियों ने पूरी तरह संबंधित पार्षदा को जिम्मेदार ठहराया है। आइए अब आपको ले चलते हैं संत नगरी शेगांव की ओर। कई स्थानीय नेता अपने शहर तथा गांव की तरक्की के लिए समय समय पर मांग उठाते हैं। ऐसे समय उन शहरों अथवा गांवों को जिला अथवा तहसील का दर्जा दे दिया जाता है। यह सोचकर शेगांव को भी तहसील का दर्जा दिया गया, लेकिन तहसील होने के बाद भी यह शहर विकास से कोसों दूर है। विशेषकर यहाँ के तहसील कार्यालय की बहुत ही दयनीय अवस्था है। कुछ दिनों पहले ही शेगांव तहसील कार्यालय की 4 दीवारी और गेट का निर्माण कार्य किया गया। इस निर्माण कार्य के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए की निधि भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन निर्माण कार्य अत्यंत ही घटिया दर्जे का किया गया। कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार की बुनियाद ही कच्ची है। पीने के पानी के नाम पर यह नल भी लगाया गया है, जो मात्र शोपीस बनकर रह गया है। पानी की टंकी में पानी की एक भी बूंद नहीं रहती। तहसील कार्यालय की इस दुर्दशा पर रोष जताते हुए एक व्यक्ति ने सिटी न्यूज से बात की। शेगांव तहसीलमध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग हा 2001 पासून लावलेला आहे आणि तेव्हापासून तर मी इथं आणि माझे ग्रामीण बंधू, शेतकरी बंधू, ग्रामीण शेगांव तालुक्यातले जेवढे शासकीय कार्यालयासाठी जे शेतकरी येतात तेव्हापासून मी इथं बघतो। आज 8-9 वर्ष झाले मला असं वाटते की इथं मी आतापर्यंत तरी नळ नाही दिसलेला आणि याचा जो एवढा मोठा जो फंड आहे यातला एक अजूनही इथं मला एक तोटी पण नाही दिसलेली आणि कधी इथं तहसीलमध्ये पाण्याची व्यवस्थाच नहीं व्यवस्थित केलेली। मुख्य रास्ते की समस्या को लेकर दोनद देहात के व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस अनशन को ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग है। बार्शी टाकड़ी पिंजर मार्ग पर दोनद नामक देहात है। यहाँ पर स्थित बस स्टैंड के पास वाला मुख्य मार्ग 4 गांवों को जोड़ता है, लेकिन इस मार्ग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर से चलना बहुत ही कठिन हो चुका है। अतिक्रमण की वजह से इस रास्ते के टुकड़े हो रहे हैं। अनेक शिकायतें करने के बावजूद कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इसी बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने
18 जुलै से आमरण अनशन पुकारा है। ज्या उपोषणासाठी बसलेला आहोत तो दोनत फाटा ते पोलीस पाटील प्रल्हाद खंडारे यांच्या घरापर्यंत जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावर 4-5 कास्तकारांनी अतिक्रमण केलेला आहे। तो रस्ता जवळपास 20 वर्षापासून ते अतिक्रमण आहे आणि आता तो रस्ता फक्त 20 फुटा असल्यानंतर 6 फुटाचा राहिलेला आहे कायम। तो रस्ता आम्हाला महसूल विभागाने जो जेवढा आहे 22.5 फुटाचा, 20 फुटाचा, 33 फुटाचा जो असेल तो मोकळा करून द्यावे। इस समय तहसीलदार ने प्रतिनिधि के रूप में मंडल अधिकारी को भेजा, लेकिन उसने भी सरकारी अंदाज में उत्तर दिया। तयार केलेला आहे का तयार करण्याचं राहिला? यापूर्वी तयार केलेला आहे। तर मग साहेब तिथं टोंगळ पाणी आता आम्हाला गाडी सुद्धा अडचण तयार केलेली आहे ना, ऑलरेडी सडक झालेली आहे ना यापूर्वी। किती कधी झाली? त्याला तर 10 वर्ष झाले। 10 वर्ष झाले ना? त्यावेळेस तुम्ही होते का इथं? नाही ना, पण सडक आज तर दिसते। सडक दिसत नाही साहेब, मी आलो ना तुम्ही आले। मी काय म्हणालो, रस्ता तो पूर्वी होताच ना, पूर्वी तर सर्वच गाव रस्त्याचं मग एजन्सी सांगेल ना किती फुटाची आहे ते, आपल्याकडे नाही ना त्याची माहिती। ठीक है। इस अनशन को पूरे गांव का सक्रिय सहयोग है। मंगलवार को स्कूल के सभी बच्चों ने स्कूल न जाते हुए इस अनशन को अपना जोरदार समर्थन दिया। अब डालते पातुर शहर की गतिविधियों पर एक नजर। पातुर के पुलिस स्टेशन को भेंट देने के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शांति समिति सभा ली गई। इस सभा में पुलिस पाटिल, तंटा मुक्ति अध्यक्ष, ग्राम सुरक्षा दल, पार्षद, समाज सेवक तथा पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस समय जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के संदर्भ में लोगों की राय जाननी चाहिए, लेकिन उन्हें एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने ग्रामीणों का शुक्रिया अदा किया। पातुर निवासियों ने शहर के लिए अधिक पुलिस कर्मियों की मांग की। अंत में थानेदार श्री सुनील सोनोने ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। पातुर तहसील स्थित शेखापुर देहात में 13 मई को गला दबाकर एक महिला की हत्या की गई थी। 45 वर्षीय उस महिला का नाम रेणुका मोहन राठौड़ था। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अकोला में एक महिला की हत्या के संदर्भ में मारुति प्रहलाद पांझाड़े नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद आरोपी में शेखापुर हत्या की बात कबूल की। पातुर पुलिस आरोपी को घटनास्थल ले गए। उस समय कातिल ने पूरा घटनाक्रम बताया। थानेदार सुनील सोनो ने जमादार डामरे, गवारे, पालवे आगे की जांच कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना धूल में मिली। सिटी न्यूज की पहल से जागी मनपा, नालों की सफाई शुरू। राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारियों की कार्रवाई के आड़ में मौज। और ऑकवे नाके का कामकाज लड़खड़ाया। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।